24 नवंबर मार्गशीर्ष सोमवार विनायक चतुर्थी की यह रात वह रात है जब ब्रह्मांड की 3 महान शक्तियां एक सीध में आकर जागृत हो जाती हैं। चंद्रमा की दिव्य चतुर्थी ऊर्जा, सोमवार की मन शुद्धि ऊर्जा और विनायक चतुर्थी की गणेश शक्ति। इस रात अग्नि का प्रत्येक कण जागृत होता है। जलती हुई बत्ती का हर फड़कन संदेश देती है और हल्दी का हर कण समृद्धि को आकर्षित करता है। इसीलिए इस रात एक दीपक और हल्दी का ये उपाय केवल एक परंपरा नहीं बल्कि वह ऊर्जा सिद्ध क्रिया है जो न केवल बाधाएं तोड़ती है बल्कि घर के सौभाग्य के द्वार खोल देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मन सच्चाई के साथ अग्नि के सामने झुकता है तब अग्नि भी उसके भाग्य का मार्ग उजागर करती है। मां लक्ष्मी कहते हैं कि जिस घर में हल्दी की सुगंध और दीपक का प्रकाश एक साथ उठता है वहां धन, सौभाग्य और शांति हमेशा निवास करते हैं। 10 शांति। अब सुनिए इस रात ये प्रक्रिया कैसे करनी है। जैसे ही घड़ी रात के 10:30 बजे पार कर जाए पूरे घर में अनावश्यक रोशनी बंद कर दे ताकि वातावरण शांत हो जाए, ऊर्जा स्थिर हो जाए और मन स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर मुड़ने लगे। अब अपने सामने सफेद या पीले कपड़े पर एक मिट्टी का दीपक रखें। दीपक में सरसों का तेल भरें क्योंकि सरसों का तेल नकारात्मक ऊर्जा को खींचकर अग्नि में जला देता है। सरसों की अग्नि तीव्र होती है और विनायक चतुर्थी की रात उसमें दिव्य कंपन और बढ़ जाता है। अब बत्ती को सीधा रखें पर उसे अभी जलाना नहीं है। उसके सामने हल्दी रखें, पीली शुद्ध हल्दी। हल्दी सिर्फ मसाला नहीं, यह धन ऊर्जा का केंद्र है। हल्दी पृथ्वी तत्व की शक्ति रखती है और जब अग्नि के साथ मिलती है तो समृद्धि की तरंगे सक्रिय हो जाती हैं। अब अपनी आंखें बंद करें और 3 गहरी सांसें लें। पहली सांस मन को शांत करती है, दूसरी सांस पुरानी चिंता बाहर निकालती है, तीसरी सांस आपके भीतर संकल्प की ऊर्जा जगाती है। अब मन में धीरे से कहें, आज की इस विनायक चतुर्थी की रात मेरे जीवन से बाधाएं हटे, मेरा मार्ग खुले, मेरे घर में प्रकाश आए। ये संकल्प खामोशी में लेना है क्योंकि खामोशी में दी गई प्रतिज्ञा ब्रह्मांड तक सबसे तेजी से पहुंचती है। अब धीरे से दीपक जलाएं। जैसे ही दीपक जलता है उसकी लौ को इकट्ठक 10 सेकंड देखें। अग्नि से संवाद जुड़ने का यही पहला क्षण है। अग्नि की लौ का हर उठना, हर हिलना, हर चमकना एक संकेत रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अग्नि मन के भावों को पढ़ती है और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देती है। मां लक्ष्मी कहती है कि जिसकी अग्नि स्थिर है उसका भाग्य भी स्थिर होता है। अब हल्दी के छोटे छोटे कण लेकर दीपक के चारों तरफ गोले में रख दें, लेकिन दीपक के बहुत पास नहीं, थोड़ा किनारे पर। हल्दी का ये गोला सुरक्षा वृत्त बनाता है
जिसे ऊर्जा रक्षा मंडल कहा जाता है। इस मंडल के भीतर कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। अब एक चुटकी हल्दी लें और उसे अपने दाहिने हाथ में रखकर अपने हृदय के पास लाएं। महसूस करें कि आपके मन का डर, उलझन, चिंता इस हल्दी में समा रही है। हल्दी पृथ्वी तत्व की शक्ति से बना पदार्थ है जो हर भारी ऊर्जा को अपने भीतर खींच लेता है। अब ये हल्दी दीपक की सामने की ओर थोड़ा सा गिरा दें। जैसे ही हल्दी अग्नि के पास गिरती है, वह जलती नहीं, ऊर्जा का रूपांतरण करती है। लौ कुछ पल के लिए तेज होगी, फिर धीरे धीरे स्थिर हो जाएगी। ये संकेत है कि आपकी पहली नकारात्मक ऊर्जा अग्नि ने पकड़ ली है। अब दूसरा चरण, हल्दी का अभिषेक। फिर से एक चुटकी हल्दी लें और उसे दीपक की बत्ती के आसपास हल्के से छिड़क दें। ध्यान रहे, बत्ती बुझनी नहीं चाहिए। हल्दी और अग्नि के मिलन का यह दृश्य अत्यंत शुभ माना गया है। ये वह क्षण है जब अग्नि आपके संकल्प को स्वीकार करना शुरू करती है। यदि हल्दी गिरते ही लौ ऊंची उठ जाए तो ये संकेत है कि आपका भाग्य चक्र तुरंत सक्रिय हो गया है। अगर हल्की सुनहरी रेखा दिखे तो इसका मतलब है कि मां लक्ष्मी कहती हैं तुम्हारे घर में अब समृद्धि का प्रवेश शुरू हो चुका है। अगर लौ स्थिर हो जाए तो ये दर्शाता है कि आपके आसपास की ऊर्जा साफ हो चुकी है। अब तीसरा चरण है सबसे महत्वपूर्ण, दीपक पर हल्दी का तिलक। अपनी उंगली से हल्दी का एक छोटा सा बिंदु लें और दीपक के पास दीवार या किसी सुरक्षित स्थान पर हल्का सा तिलक लगाएं। यह तिलक अग्नि को आपकी ऊर्जा का मार्ग दिखाता है। ये वह क्षण है जब आपका घर एक दिव्य सुरक्षा कवच में आ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस स्थान पर अग्नि और पृथ्वी दोनों का आशीर्वाद हो वहां अंधकार टिक नहीं सकता। मां लक्ष्मी कहती हैं कि हल्दी की सुगंध जहां रहती है वहां दरिद्रता प्रवेश नहीं कर सकती। अब दीपक के सामने शांत बैठ जाएं। अपने दोनों हाथ दीपक की गर्मी की तरफ फैलाएं और महसूस करें कि ये गर्मी सिर्फ आग की नहीं बल्कि ऊर्जा की है। इस गर्मी को धीरे से अपने चेहरे, गर्दन और हृदय पर फेरें। ऐसा करने से आपकी आभा की सारी परतें साफ होने लगती हैं। मन में फंसा हुआ तनाव धीरे धीरे गिरने लगता है। अब 3 मिनट तक बस दीपक की लौ को देखते रहना है। आप महसूस करेंगे कि लौ के पास एक हल्का प्रकाश मंडल बन रहा है। ये प्रकाश आपके आसपास की ऊर्जा से जुड़ रहा है। ये क्षण दिव्यता का क्षण है। आप दीपक को अपने आप जलने दें, उसे बुझाना नहीं है। जितनी देर दीपक जलेगा उतनी देर आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा जलती रहेगी। जब दीपक शांत हो जाए, उसकी राख और हल्दी के कणों को हाथ से न छूते हुए एक कागज में सावधानी से इकट्ठा करें। इसे पीले कपड़े में बांधकर घर के मंदिर में रात भर रख दें। इसे रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि रात वह समय है जब ऊर्जा स्थिर होती है। जो हल्दी और राख आपने मंदिर में रखी है
वह आपकी बची हुई नकारात्मकता को खींचती रहती है और घर की ऊर्जा को संतुलित करती है। मां लक्ष्मी कहती हैं कि रात का अंधकार जब प्रकाश के सामने झुकता है तब घर में भाग्य का उदय शुरू होता है। अब आगे सुनिए, क्योंकि 24 नवंबर मार्गशीर्ष सोमवार विनायक चतुर्थी की यह रात केवल दीपक जलाने और हल्दी रखने की रात नहीं है, बल्कि यह वह रात है जब घर की भारी ऊर्जा, पुरानी रुकावटें, नजर का असर, मन की उलझने और जीवन के अंधेरे को अग्नि के सामने अपने आप समर्पण करना पड़ता है। आपने दीपक को जलने दिया, हल्दी से तिलक किया, हल्दी की चुटकी अग्नि को समर्पित की। अब इस ऊर्जा का असली काम शुरू होता है। रात का एक विशेष समय होता है जब हल्दी की पृथ्वी शक्ति और दीपक की अग्नि शक्ति एक साथ मिलकर एक ऐसी तरंग बना देती हैं जो घर, मन और किस्मत पर एक साथ असर डालती है। अब वो राख, वो जली हल्दी और दीपक की बत्ती के अवशेष जो आपने मंदिर में रखे हैं, ये साधारण चीजें नहीं रहती। पूरी रात ये एक ऊर्जा चुंबक की तरह काम करती है। आपकी थकावट, आपकी उलझन, आपके डर, आपके मन का भारीपन सब इस राख में स्थानांतरित होने लगता है। इसीलिए मां लक्ष्मी कहती हैं कि जब कोई व्यक्ति दिव्य अग्नि में अपने बोझ को सौंप देता है, तब वह बोझ फिर कभी उसके जीवन को नहीं छूता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अग्नि के सामने अपने मन को खाली कर देता है, उसे ब्रह्मांड नई शुरुआत देता है। यही इस रात के प्रयोग की असली शक्ति है। अब अगली सुबह क्या करना है, यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाना। जिस कागज में आपने राख और हल्दी को बांधकर मंदिर में रखा था, उसे उठाइए। अभी भी उसे अपने हाथों से सीधे नहीं छूना है। इसे लेकर घर के बाहर जाओ और या तो किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दो या किसी पुराने मजबूत पेड़ की जड़ में रख दो। ऐसा करते समय मन में कहना, आज की सुबह मेरे जीवन में नया प्रकाश लेकर आए। ये वाक्य किसी भी मंत्र से कम नहीं होता। अब वापस आते समय पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। पीछे देखना यानी ऊर्जा को वापस बुलाना, और ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। अब सुनिए, इस उपाय के बाद आने वाले संकेत क्या बताते हैं और उनके पीछे का रहस्य क्या है। अगर अगले 24 घंटे में आपका मन अचानक हल्का महसूस हो तो समझिए मानसिक नकारात्मकता टूट चुकी है। अगर घर में अनजानी ताजगी, सुगंध या सुकून का एहसास हो तो ये दर्शाता है कि घर की पुरानी ऊर्जा निकल चुकी है। अगर अचानक कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ जाए तो ये भाग्य चक्र के जागरण का संकेत है। अगर रात में नींद गहरी आए, ये आपकी आभा के शुद्ध होने का पहला लक्षण है। सुबह चेहरा हल्का चमकने लगे तो ये बताता है कि आपकी ऊर्जा बाहर से अंदर तक बदल चुकी है। अब सुनिए, ये उपाय किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होता है।
जिनके जीवन में बार बार रुकावटें आती हैं, जिनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, जिनके घर में तनाव, झगड़े या मानसिक बेचैनी बढ़ गई हो, जिनके ऊपर नजर का प्रभाव हो, जिनके जीवन में बिना वजह डर, उलझन या चिंता बनी रहती हो, जिनके घर में धन रुक जाता हो, जिनकी किस्मत धीमी पड़ गई हो, ऐसे लोगों के लिए ये रात जीवन बदलने वाली होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दिव्य समय में अपने कर्मों को अग्नि के हवाले कर देता है, उसका भाग्य उसी क्षण नया मार्ग पा लेता है। मां लक्ष्मी कहती हैं कि जिस घर में हल्दी की उपासना होती है वहां समृद्धि स्थिर हो जाती है। अब दीपक की लौ के संकेतों की गहराई समझो, क्योंकि यह संकेत साधारण नहीं होते। अगर लौ तीसरी बार हल्दी डालते समय ऊंची उठ जाए तो यह दर्शाता है कि आपका भाग्य खुलने वाला है। अगर लौ स्थिर रहे तो यह शांति और घर के वातावरण की स्थिरता का संकेत है। अगर लौ में हल्की सुनहरी चमक दिखे तो यह धन ऊर्जा के प्रवेश का संकेत है। अगर लौ के पास नीली रेखा दिखाई दे तो यह दिव्य स्वीकार का चिन्ह है। यदि अग्नि चटक चटक की आवाज करे तो यह नकारात्मकता टूटने का संकेत है। अगर लौ के आसपास हल्की चमक का गोला बने तो यह घर की ऊर्जा के शुद्ध हो जाने का प्रतीक है। अब ये उपाय अगले 7 दिनों में कैसे असर करता है उसे समझिए। पहला दिन मन हल्का होता है, दूसरा दिन नकारात्मकता का बोझ टूटता है, तीसरा दिन अटके काम गति पकड़ते हैं, चौथा दिन धन ऊर्जा सक्रिय होती है, पांचवा दिन घर का वातावरण शांत होता है, छठा दिन भाग्य की तरंगें उठने लगती हैं, सातवां दिन जीवन में परिवर्तन महसूस होने लगता है। ये 7 दिनों का ऊर्जा चक्र हर उस व्यक्ति पर प्रभाव डालता है जो इस रात का दीपक और हल्दी का प्रयोग करता है। ये ऊर्जा पहले मन को बदलती है, फिर घर को और अंत में किस्मत को। अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण वह दिव्य संकल्प जिसे बोलना अनिवार्य है। जब हल्दी और राख को बहाकर घर लौटो तो अपने दरवाजे पर खड़े होकर मन में एक वाक्य बोलना, आज से मेरे घर में केवल प्रकाश रहेगा। ये वाक्य न सिर्फ अग्नि और हल्दी की ऊर्जा को बंद करता है, बल्कि आपका भाग्य नई दिशा में मोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संकल्प ही मनुष्य की शक्ति है, और मां लक्ष्मी कहती हैं कि जिस घर का संकल्प पवित्र हो वहां कभी अभाव नहीं रहता। इस प्रकार 24 नवंबर मार्गशीर्ष सोमवार विनायक चतुर्थी की रात किया गया हल्दी और दीपक का ये पवित्र प्रयोग न केवल घर की नकारात्मकता मिटाता है, बल्कि मन की उलझने शांत करता है, धन का मार्ग खोलता है, भाग्य को गति देता है, घर में सौभाग्य लाता है और पूरे परिवार पर दिव्य सुरक्षा कवच बना देता है। ये रात केवल अग्नि की रात नहीं, ये वो रात है जब व्यक्ति अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड की दिव्यता से जोड़ देता है, और जब ये जुड़ाव होता है तब उसके जीवन में प्रकाश की धारा